चलना प्रकृति का नियम है, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि साथ ही प्रकृति ये भी कहती है कि जो टिकना चाहता है उसे ठहरना भी आना चाहिए। जनवरी माह 2026 अपने अंतिम अवसान की तरफ है और फरवरी 2026 हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस फरवरी 2026 में बहुत सारे प्लैनेट्स अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ग्रहों के इस राशि परिवर्तन का हमारे वृषभ राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 2 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि वृषभ है या फिर आपकी लग्न वृषभ है। शुक्रदेव आपके लग्नेश होते हैं और वर्तमान समय में आपके भाग्य भाव में गोचरस्थ हैं। भाग्य भाव छोटी छोटी यात्राओं को दिखाने वाला भाव होता है। शुक्र आपके लग्नेश तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ आपके छठवें घर के स्वामी भी होते हैं। रोग ऋण शत्रुओं वाला भाव होता है। बुध महाराज, बुध देव जो है वो आपकी पत्रिका में द्वितीयेश होते हैं, साथ ही पंचम भाव के स्वामी भी होते हैं। ये जो 9वां भाव है ना, ये जनवरी माह भर आपके ग्रहों का अखाड़ा बना रहा। अब यही कुछ स्थितियां आपके लिए 10वें घर में होने जा रही हैं। 10वां घर जो कि कर्म क्षेत्र का होता है, हमारी मान मर्यादा का होता है, प्रतिष्ठा का होता है, पद का होता है। यहाँ पर ये सारे प्लैनेट ट्रांजिट करेंगे, एक एक करके ये आपके 9वें भाव को छोड़ना शुरू करेंगे और आपके 10वें भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। बहुत कहना चाहिए कि ये माह जो है ये आपके लिए विशेष रहने वाला है। सबसे पहले हम शुरुआत, देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा कि वृषभ लग्न की पत्रिका में मंगल जो है वो मारक स्थिति में होते हैं। यदि हम भाव आधारित बात करें तो मंगल आपके सप्तमेश होते हैं, साथ ही साथ आपके द्वादशेश भी होते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने अगस्त 2025 में एक मारक दशा नाम से वीडियो बनाई थी जो कि भारत की दशा पर आधारित थी। भारत, हमारे देश भारत की जो राशि, जो लग्न है वो भी वृषभ लग्न है और वृषभ लग्न में मंगल मारक भाव का स्वामी होकर मारक नक्षत्रों में ही जाकर बैठा हुआ था। लगभग 2-2.5 मिनट की क्लिप है, वो मेरे ख्याल से शायद शॉर्ट्स में गई है। वहां पर मैंने ये स्पष्ट कहा था कि 11 सितंबर के बाद से थोड़ी सी देश की स्थितियों में हलचल देखने के लिए मिलने वाली है और फरवरी 2026 से लेकर मार्च 2027 तक का जो वक्त चलेगा ये हमारे हिंदुस्तान के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मंगल में राहु की अंतर्दशा चलने वाली है। और आप वर्तमान में हालात देख ही रहे हैं कि देश में यूजीसी और ये एसआईआर को लेकर किस प्रकार से ऊधम होना शुरू हो चुका है। तो यदि आपकी वृषभ लग्न की पत्रिका है तो मंगल आपके भाव आधारित मार्केश होते हैं। यदि आपकी राहु में मंगल की दशा या फिर केतु में मंगल या फिर मंगल में राहु या केतु की अंतर्दशा चल रही है, 23 फरवरी से 45 दिन आपको विशेष सावधानी से निकालने वाले रहने वाले हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो हम बात कर रहे थे आपके शुक्र लग्नेश की। ये लग्नेश का गोचर जो है ये आपके 11th हाउस में कुंभ राशि में होने वाला है, जहां पर ये राहु के साथ में संयोजन करेंगे। छठवें घर का स्वामी है, इस बात को याद रखिएगा, 10वें भाव में जा रहा है। छठवां घर आपके कर्म क्षेत्र को भी दिखाता है, ठीक है। धन के क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होगी, आपकी पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा के क्षेत्र में वृद्धि होगी। आपको आपके जीवन साथी की तरफ से किसी ना किसी प्रकार की धन वृद्धि होती हुई यहां पर दिखाई देती है। 4 फरवरी को बुध महाराज जो है, जो कि आपके द्वितीयेश होते हैं, साथ ही साथ आपके पंचमेश भी होते हैं, यह भी राहु के साथ में संयोजन करेंगे, अर्थात बुध शुक्र और राहु की युति बनेगी। बहुत महत्वपूर्ण युति है ये।
इसको आप 4 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के दौरान आप जितना यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस आपके धन भाव है ना। और पंचम आपका फन है, पंचम आपका आनंद है, पंचम आपके संतान की एजुकेशन, आपकी एजुकेशन, लव रिलेशन, सट्टा, शेयर बाजार इत्यादि को दिखाने वाला है। यहां पर राहु, बुध और शुक्र, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये कहीं ना कहीं आपकी पद प्रतिष्ठा में, मान मर्यादा में वृद्धि करवाने वाला रहने वाला है। साथ ही साथ देखिए, वैसे तो मैं स्टॉक मार्केट या फिर स्पेकुलेशन को बिल्कुल भी सट्टा बाजार या स्पेकुलेशन को बिल्कुल भी बढ़ोतरी मतलब नहीं देता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि ये एक रिस्की चीज़ है। लेकिन यदि आप इनमें डील करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी के साथ जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये कॉम्बिनेशन आपको तात्कालिक तौर पर लाभ दिखा देगा, लेकिन इसके साथ में जस्ट अपोजिट में केतु महाराज बैठे हुए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस पीरियड को आप जितना अपना वर्क प्लेस पर यूज करेंगे, जितना आप मेहनत कर सकेंगे, उतना ज़्यादा सटीक परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन आपको शॉर्टकट्स की तरफ इनवाइट करेगा, आपको अट्रैक्ट करेगा शॉर्टकट की तरफ में। लेकिन ये याद रखिएगा कि वृषभ राशि मेहनत कश राशि होती है ना। शॉर्टकट एक शॉर्ट टर्म गेन आपको जरूर दिला सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपके द्वारा की गई लंबी मेहनत, आपका ठहराव, वो आपको जीवन में ज़्यादा तरक्की, ज़्यादा लाभ कराने वाला होता है। यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये शॉर्ट टर्म गेम डेफिनेटली करा देगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं से आपको धन वृद्धि भी हो सकती है, आपका फन बढ़ेगा, आप कहीं घूमने बाहर जा भी सकते हैं, कहीं का प्लानिंग कर सकते हैं कहीं घूमने के लिए। यहाँ पर आपको इस माह में, फरवरी माह में, जितनी भी आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं ना, यदि आपकी दशा अंतरदशा बढ़िया चल रही है, मेरी इस बात को समझिएगा, यदि आपकी दशा अंतरदशा बढ़िया प्लैनेट की चल रही है, आपके फेवरेबल प्लैनेट की चल रही है, तो ये फरवरी माह आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। इसमें मेहनत कीजिए, अपने कर्म क्षेत्र में मेहनत कीजिए, मन लगाकर मेहनत कीजिए, शॉर्ट टर्म गेम में मत फंसिएगा, ठीक है। 13 फरवरी 2026 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन जब होगा, तब इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य आपकी पत्रिका में चतुर्थेश होते हैं, चौथे घर के स्वामी होते हैं। जब सूर्य को ग्रहण लगेगा, सूर्य बेसिकली आपके ऑफिशियल्स, जो आपसे सीनियर हैं, या फिर राज सत्ता, प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी, इन चीज़ों को रिलेट करता है। जब सूर्य को ग्रहण लगेगा तो आपको थोड़ा सा अपने कर्म क्षेत्र में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर यदि आप अपने बॉसेस के साथ में ईगो क्लैश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको उसका डेंट देखने के लिए मिल सकता है। पिता की सेहत में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। 23 फरवरी 2026 को मंगल का ट्रांजिट जब होगा, तब ये मंगल महाराज का राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा। जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि यदि आपकी मंगल की दशा अंतरदशा में केतु या राहु की अंतरदशा या दशा चल रही है, विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि ये एक तरीके का जो है ना, ये अंगारक योग आपके अंदर राहु चीजों को एक्सपेंड करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं, और मंगल उसमें एग्रेशन भरते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि एग्रेशन के चलते हुए, क्योंकि 10th हाउस है, ये आपके कर्म का भाव है, आपकी पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा का भाव है, आप एग्रेशन के चलते हुए कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले जाएं जो कि आपको प्रॉब्लम में डाल दें। 23 फरवरी ऑनवर्ड आपको ये विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल में मैं आपसे इतना कह दूं कि 4 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक का जो वक्त आपको मिल रहा है, ये फरवरी 2026 का एक गोल्डन समय है। इस समय को अपने करियर की ग्रोथ के लिए, अपने फन की ग्रोथ के लिए आप जितना यूटिलाइज कर सकते हैं, उतना आपको करना चाहिए। पिता की सेहत का ध्यान रखेंगे, ये
एक विशेष बात है, क्योंकि केतु महाराज जो है, राहु आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, साथ ही केतु आपके 4th हाउस में, मतलब घर परिवार कुटुंब वाले भाव में जाकर बैठे हुए हैं। और जब सूर्य को ग्रहण लगेगा, केतु सिंह राशि में सूर्य की राशि में जाकर बैठे हुए हैं। पिता की हेल्थ पर फोकस्ड रहना 23 तारीख के बाद में, सॉरी 13 फरवरी से लेकर आपको, जब तक कि ये सूर्य का ट्रांजिट आपके 11th हाउस से 10th हाउस को छोड़कर 11th हाउस में नहीं हो जाता, मतलब 13 मार्च तक, यहाँ आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। वो भी तब जब सूर्य और राहु की डिग्री बिल्कुल क्लोज हो, मतलब जिस दिन सूर्य ग्रहण हो उससे 5 दिन आगे और 5 दिन पीछे तक, यहाँ पर आपको विशेष सावधानियां पिता की हेल्थ में बरतने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल यदि देखा जाए तो फरवरी 2026 आपके लिए एक शानदार वक्त रहने वाला है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।